गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज मेरा बर्थडे भी है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आज बातें आपके लिए बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी। ठीक है ना, जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं सब खत्म कर दूंगा। और दोस्तों, उससे पहले आपने कमेंट्स में मुझसे कई सारे भाइयों ने पूछा कि सर, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में कुछ हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, युद्ध ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा। युद्ध भाई बहुत सारे आपने सुने भी होंगे। आप तैयारी भी कर रहे हो तो अब आपने बहुत सारे युद्ध के बारे में पढ़ा भी होगा। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों चल रहा है ना, ये हमारी आंखों के सामने चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज जब देखते हैं ना इसमें, तो हम सच्चाई ढूंढते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या चीज है। और दोस्तों, सच बताऊं, युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान पता किसका होता है? हम लोगों का। जो आम जनता होती है बेचारे बेफजूल में मारी जाती है। जैसे कि अभी क्या हुआ इजराइल में दोस्तों, और ये फिलिस्तीन में युद्ध क्यों छिड़ा? इजराइल में दोस्तों पावन पर्व उनका कोई था और ये लोग आराम से पार्टी कर रहे थे। अब कोई देश अपना पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है और एक शहर में दोस्तों ये जो फिलिस्तीन के लोग हैं घुस जाते हैं, कोई पैराशूट से, कोई समुद्री रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, और अटैक करते हैं वहां पर दोस्तों। अब सोचो, छोटे बच्चे हैं उनको भी मार देना, बुजुर्ग हैं उनको भी मार देना, लड़कियां उनसे अब क्या ही बताओ, रेप करके मार देना, मतलब बहुत सारी इतनी क्रूरता बरताना। तो सीधी सी बात है भाई, अब जब आपके देश को पता चलेगा आपके घर पे अटैक हुआ है, आपके घर के 4 सदस्य मारे गए और आपका घर अच्छा खासा मजबूत है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। अब भाई इजराइल को तो गुस्सा आएगा ही, सीधी बात है, क्योंकि वो हारने वाला तो देश था नहीं, क्योंकि उसको युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसे समझो भाई, है ना। उसने तो भाई दे दी धमकी सीधे से कि आपने अटैक किया, कोई दिक्कत नहीं, अब जी हम पूरा आपको ना, आपका जो देश का नक्शा है हम उसको मिटा ही देंगे, दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे फिलिस्तीन को। अब भाई युद्ध तो चल गया दोस्तों। अभी इन्होंने खूब मारे इनके, अब ये इनसे लड़ाई कर रहे हैं, वो इनसे लड़ाई कर रहे हैं, मतलब सीधी बात है, युद्ध जारी हो गया। इसी तरह दोस्तों वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। जब आपको ध्यान होगा दोस्तों, 1900, जब आपने पढ़ाई अगर पढ़ा होगा तो 1914 में दोस्तों जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था ना, 4 साल 1918 तक वर्ल्ड वार चला था। उसमें क्या दिक्कत थी? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों एक उत्तराधिकारी थे, आर्थक्यूड फर्डिनेंड, और उनकी पत्नी, उनको मार दिया गया था। अब जब ऑस्ट्रेलिया के किसी देश की आप उत्तराधिकारी मार दोगे, सीधी बात है, जंग तो होगी होगी। उन्होंने सर्बिया पर अटैक कर दिया कि सर्बिया हम आपको छोड़ेंगे नहीं भाई, आपने हमारे उत्तराधिकारी को मारा है। अब दोस्तों, जब दो देशों को, तो दोस्तों हम लोग वर्ल्ड वार कहते नहीं है। वर्ल्ड वार जब होता है तो कई सारे देश मिलके, जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वार में 50 से अधिक देश लड़े, इसमें भी कई, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी कई सारे देश लड़े। तब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सर्बिया का साथ देने जर्मनी आ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो साथ है वो जर्मनी देता है, और फिर जो सर्बिया का साथ है ना, वो जैसे कि रूस हो गया, फ्रांस हो गया, और आपके अमेरिका भी हो गया, 1917 में आ गया था। तो ये चीज देते हैं, जैसे ब्रिटिश भी हो गया, इन्होंने खूब साथ दिया इनका। तो यहाँ पर कौन जीती? अब सीधी बात है, शक्तिशाली आप लोग 4-5 इकट्ठे होंगे तो आप ही जीतोगे। अमेरिका हो गया, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोगों को जीत मिली। सेकंड वर्ल्ड वार में भी इसी तरह हुआ, जहां पर भी यही जीते, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है भाई, जिनके पास शक्तियां, जीतेगा तो वही, सीधी सी बात यही है ना। ये युद्ध चल रहा है दोस्तों अभी, लेकिन सभी लोग यही दुआ बनाए कि वर्ल्ड वार जैसा कोई चीज ना हो, थर्ड वर्ल्ड वार होना मतलब कि सभी सभी देशों के लिए नुकसान। और दोस्तों ये बेचारे जो मारे जा रहे हैं, इनके लिए, सभी के लिए भाई थोड़ा सा आप लोग समझ ही रहे हो, बुरा तो लगता है यार। अब कुछ कोई भी देखो, चाहे क्यों ना हमारा दुश्मन ही मर जाए, लेकिन हमको तब भी बुरा लगता है। हम सब लोगों का दिल ऐसा है, क्योंकि हमें हिंदुस्तानी, ठीक है भाई। तो छोड़ो दोस्तों फिलहाल इस बात को, जो चल रहा है भाई वो तो चलेगा ही चलेगा, उसको क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा दुख फिलहाल लगता है कि यार ये चीजें जो घट रही है ना, ऐसी चीजें घटनी नहीं चाहिए। और ये जमीन पे विवाद है, 35 एकड़ का एक जमीन है, गांजा नाम का कुछ, उस पे विवाद है कि वो हमें चाहिए, हमें चाहिए, जैसे हमारा कश्मीर था, ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, पाकिस्तान वाले है नहीं। पर हमसे तो जीत नहीं पाओगे, इसका तो क्लियर बात है, किसी की भी बस की बात नहीं है हमसे जीतते। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल पे आते हैं भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या चल रहा है? जैसे कि अभी आप लोग कमेंट्स कर रहे हो कि सर क्या मई जून में एग्जाम होगा, अंकित भाटी सर भी बता रहे हैं। तो देखो, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और सभी को पता है मैं उनकी बात, और वो जो बताते हैं वो 100% सही भी जाता है। 199% उनकी बात में सत्यता होती है, क्योंकि वो बहुत चीज बारीक से देखते हैं, उसके बाद वो कोई चीज का जवाब देते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल, उनकी मुश्किल से अभी तक 2-3 वीडियो आई होंगी इस साल। उन्होंने अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे तथ्य पे है, और कहीं ना कहीं वो सच भी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोस्तों हर चीज सत्य हो जाए, ये भी वो खुद कहते हैं कि ऐसा सच नहीं है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अब तक भर्तियां जितनी भी आई हैं, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि भैया इस चीज के लिए ये टेंडर, उस चीज के लिए वो टेंडर, उस चीज के लिए ये टेंडर। तो ये चीज से अब की बात पहली बार हो रहा है, तो भैया हमें भी लग रहा है।
सीधी सी बात है, अभी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आता है वैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, अब इन्होंने घुमा के उसको ओटीआर किया, उसके कैलेंडर भी जारी करने कह रहे हैं। अगर दोस्तों देखो कैलेंडर जारी होता है तो कैलेंडर जारी होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक दिन कैलेंडर जारी कर दिया, उसके अगले दिन आप आवेदन भी दे सकते हो, या आवेदन के दिन भी कैलेंडर जारी कर सकते हो। ओडीआर भी दोस्तों आवेदन के साथ ही आप जारी कर सकते हो। जारी तो तीनों चीज एक साथ किया जा सकता है, अगर आगे पीछे करेंगे तो आज कैलेंडर जारी कर दिया, कल को ओटीआर करो स्टार्ट करवाना कर दिया, उसके 2-4 दिन में आपने भाई आवेदन भी स्टार्ट करवा दिए। जैसा कि मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ, आज से 8 दिन पहले, कि ओटीआर और आपका आवेदन एक साथ हो सकता है। क्योंकि भाई कुछ अभी देखो, जितना मैं बताया पहले भी, मैंने यूपी पीसीएस में जब फॉर्म डाला था तो मैंने बताया था ना, मैं आवेदन कराने गया, वहीं पर मेरा ओटीआर हो गया और वहीं पर मेरा उसी दिन आवेदन हो गया। तो ये चीज हो सकती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, कि आवेदन उसी दिन कराओ, उससे पहले आपका ओटीआर हो जाएगा उसी दिन पर। तो ये चीज कोई दो राय नहीं है कि आपका दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। अगर ये लोग आगे पीछे कराएंगे तो सीधी बात है, आवेदन जो आपके शुरू होंगे ना भाई, ये काफी लेट हो जाएंगे। फिर मान सकते हो कि काफी लेट हो जाएंगे, काफी लेट मतलब उतना ये हो गया कि ये साल आपके आवेदन में ही खत्म हो जाएगी, कि आपका दिसंबर पूरा आवेदन में ही खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों अब सीधी बात है, जब आवेदन इतना ज्यादा लेट हो जाएगा, पूरी साल आवेदन में ही चली जाएगी, तो भैया एग्जाम फिर कैसे हो जाएगा जनवरी फरवरी में। अभी अभी मैं कह रहा था ना कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के स्टार्टिंग में भी ये आवेदन करवा दें, तब भी एग्जाम आपकी पॉसिबिलिटी है कि फरवरी मंथ में हो जाए। जैसे जैसे आवेदन का टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एग्जाम का भी टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों अब आप लोगों के मन में ध्यान होगा कि आचार संहिता लगेगी, भाई चुनाव भी है मई में, मैं कहूंगा जी बिल्कुल 2-3 महीने आचार संहिता भी चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, आचार संहिता में कुछ चीजें जैसे सरकारी भर्तियां, नई जो भर्तियां होती हैं वो रुक जाती हैं, और भी कई सारी योजनाएं हैं वो रुक जाती हैं, लेकिन जो चीज चल रही होती है, प्रचलन में होती है, उस पर रोक नहीं लगती है। अगर इसका चाहे तो एग्जाम इस बीच में हो सकता है, लेकिन वही चीजें ना, ये सारी व्यवस्था चुनाव के दौरान इधर उधर लग जाती है, तो वो इतना बन नहीं पाती बात, इसीलिए ये सब चीजें रुक जाती हैं अधिकतर। ये मान के चलो कि रुक ही जाता है, एग्जाम भी रुक ही जाएगा। तो लेकिन दोस्तों मुझे जो लग रहा है भाई, यूपी पुलिस का एग्जाम आपका फिर भी फरवरी मंथ में आपका होने के पूरे पूरे संभावना है। अपनी तैयारी बना के चलना, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से बता के आ रहा हूँ, जनवरी पूरा रिवीजन मारो और फरवरी में भी तैयार रहो। अगर नहीं भी होता तब भी इतना कोई हर्ज नहीं होगा, आप तैयार होंगे, रिवीजन करते जाना, 1-2 महीने बाद एग्जाम फिर दोगे तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा 100%, ठीक है ना। अभी आप लोग मई जून को सोच के अगर तैयारी अभी ना करो, सोचो चलो ठीक है यार अब 1-2-4 महीने बाद तैयारी कर लेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे कॉल भी आने लगे कि सर इतना ज्यादा प्रॉब्लम, अब तैयारी हम नहीं करेंगे, अब हम बाद में करेंगे। तो भैया ये गलती ना करें, ये आपकी एक गलती और आपके सारे सपने टूट जाएंगे। तो अपनी तैयारी बनाए रखो, आपको एक्सपेक्ट यही करना है, क्योंकि 49,568 में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। उस समय भी चुनाव था, इस समय भी चुनाव है, उस समय भी नवंबर में फॉर्म निकले तो जनवरी में एग्जाम हुआ था। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि आपने आगे आवेदन किया और आपका एग्जाम 2 महीने में हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि हम लोग ये कहें नहीं 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 जी 4-6 महीने लगेंगे एग्जाम होने में। ऐसा भैया कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात यह है, अगर आवेदन होते हैं आपके जल्द, नवंबर में भी आवेदन आपका कंप्लीट प्रक्रिया हो गई, तब एग्जाम आपका फरवरी मंथ में होने वाला है, इतना मान के चलो। अब ज्यादा प्रक्रिया काफी लेट होते होते पहुंच जाए उसकी चीज की अलग बात है, वरना ये आपका एग्जाम भैया फरवरी में होने वाला है। एग्जाम में ये लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इतना मान के चलो। फिर फिजिकल हो सकता है उसके बाद कभी भी करवाएं, लेकिन आपका एग्जाम और आवेदन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आवेदन में दोस्तों धीरे धीरे प्रक्रिया काफी लेट होते जा रही है, आपने ये चीज देखी है। क्यों, इसका रीजन क्या है दोस्तों, भर्ती बोर्ड ने तो ऑलरेडी कई सारे कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अभी कल 16 अक्टूबर तक इनको डेट वो कंपनी उसके लिए भी मिल जाएगी, फिजिकल के लिए भी। और 16 अक्टूबर तक शायद इन्होंने ओटीआर भी दे रखा है, लेकिन उसमें मंथ नहीं है डिक्लेयर है कि कौन सा है। वो 10 से मान के चलते हैं कि 16 अक्टूबर तक इनके लिए ओटीआर के लिए और फिजिकल के लिए दोनों के लिए मिल जाएगा भाई। कंपनी हर चीज मिल जाएगी, तो हो सकता है इसके बाद ये कैलेंडर जारी कर दें कि भैया आवेदन इस तारीख से, फिजिकल एग्जाम इस तारीख से, आवेदन इस तारीख से। ये चीज आपका पूरा रहा 1 साल का शेड्यूल, कि 1 साल में भर्ती कंप्लीट। ऐसा हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपका ओटीआर भी चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये चीज एक साथ भी हो सकती है, अब इसको चाहे हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, कैलेंडर जारी कर भी सकते हैं, कैलेंडर जारी नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों का क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है कि आवेदन शुरू, आवेदन के ही दिन आपके लिखा हुआ होता है आज से आवेदन 1 महीने चलेंगे, उसके बाद आपके मान के चलो जनवरी में एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपका फरवरी में एग्जाम होगा और जून जुलाई में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है ना। अभी कैलेंडर जारी होता है तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि कैलेंडर के हिसाब से वो काम हो ही जाए।
वो आगे पीछे हो जाता थोड़ा बहुत, आप सभी को पता है, ठीक है ना। क्योंकि 49,568 में इन्होंने नेट एग्जाम की दी थी, लेकिन वो आगे बढ़ानी पड़ी क्योंकि इसके जो आवेदन थे कब काफी कम समय मिला, 49 दिन का वैसे समय मिला। और अगर ये लोग उसी टाइम 4-5 जनवरी में एग्जाम करा लेते तो 20-25 दिन में एग्जाम निपट जाते, इसलिए इनको एग्जाम पोस्टपोन करके 27-28 जनवरी को ले जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और भाई सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखो, इतनी मैं कहूँगा, बार बार आपसे कहते आया हूँ, फिर वही मैं कहना जा रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, ठीक है।